नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी दुर्गा पूजा के। आई महानवमी अछि। महानवमी के अवसर पर विभिन्न पूजा पंडाल में काफी भीड़ देखल जा रहा है। शारदीय नवरात्रा के मौका पर विभिन्न पूजा पंडाल में पूजन अर्चन के लिए श्रद्धालु सबक भीड़ उमड़ पड़ल अछि। बगहा में श्रद्धालु सब देवी के नारियल, चुनरी, सिंदूर, पुष्प आदि सामग्री समर्पित कऽ रहल छथि। पंडाल में प्रतिष्ठापित दुर्गा प्रतिमा के दर्शन के तांता लागल अछि। बगहा नगर के पटखौली थाना, पटखौली, मलखौली सिंह मार्केट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बगहा चीनी मिल, बबकी माई स्थान, पशु अस्पताल, गोड़ियापट्टी, बॉम्बे बाजार, काली स्थान, नगर थाना के सामने, बीनापट्टी, बगहा में और ग्रामीण इलाका में कई जगह दुर्गा पूजा के धूम अछि। चौहु और देवी के गीत से वातावरण बिल्कुल भक्तिमय बन चुकल अछि। पटखौली पुलिस चौकी के समीप भव्य पूजा पंडाल एवं गुफा बनायल गेल अछि, जे आकर्षण के केंद्र बनल अछि। पंडाल के आकर्षण और साज सज्जा धार्मिक अनुष्ठान के बीच माता के जयकारा से वायुमंडल गूंज रहल अछि। झारखंड में सेहो दुर्गा पूजा के मौका पर काफी भीड़ देखल जा रहा है। ओना वर्षा के खलल डालक, लेकिन तै के बावजूद पूजा पंडाल में जबरदस्त भीड़ अछि। रांची में हर तरफ दुर्गा पूजा के मौका पर भक्तक भीड़ दिखल जा रहा है। रांची के जैप वन गोरखा बटालियन में जवान अद्भुत तरीका से नवमी के पूजा केलन। जैप 1 में नवमी के पूजा के शुरुआत 9 कुंवारी के भोजन करा के कैल गेल और हुनका सबके बंदूक के सलामी के बीच शस्त्र पूजा से हो कैल गेल। नवमी के दिन रांची जैप में एक अद्भुत नज़ारा देखे के लिए मिलल। सुबह पूजा के शुरुआत 9 कुमारी कन्या के पूजन के साथ भेल। कुमारी कन्या के नाम माँ दुर्गा के 9 रूप के नाम पर राखल जाइत अछि। एहि बच्ची सबके माँ दुर्गा के 9 रूप मानल जाइत अछि और हिनक पूजन कैल जाइत अछि। एहि पूजा के एक अलग तरीका अछि। एहिमे माँ के प्रतिमा स्थापित नहीं कैल जाइत अछि, बल्कि एतऽ पूजा के लेल कलश स्थापित कैल जाइत अछि। माँ के रूप बनल लड़की के पूजा के बाद ही व्रती महिला सब खाना खाइ छथि। माँ के रूप बनल ई कन्या सब के पूजन के बाद आर्म्स के पूजा कैल जाइत अछि। जैप 1 में ई पूजा 1980 से कैल जा रहल अछि और तहिया से लगातार ई पूजा विधि विधान पूर्वक हर वर्ष आयोजित होइत अछि। अस्त्र शस्त्र के पूजा करे के पीछा मान्यता है जे जंग के मैदान में आर्म्स सिपाही के धोखा नहीं दिया और उनका विजय दिलावे, एहि लेल पूजा कैल जाइत अछि। एहि के बाद जैप के जवान द्वारा 101 बकरा के बलि देल जाइत अछि। जखन बलि देल जाइत अछि तऽ जवान हर बलि के वक्त एक फायरिंग को सलामी दै छथि। जैप में होय वाला ई एकटा अद्भुत पूजा देखे के लेल दूर दूर से लोग आबै छथि। एहि पूजा में कई दिलचस्प बात देखे के लेल मिलैत अछि। यह वजह अछि जे जैप में होय वाला एहि पूजा के लोग बेसब्री से इंतजार करैत रहै छथि। तो सैकड़ों वर्ष से चली आ रही परंपरा है। आज महानवमी के दिन में हम लोग सबसे पहले 9 कन्याओं की पूजा करते हैं। उसके बाद शस्त्र पूजा, जो हमारे ज़माने के हथियार है, उनकी पूजा की जाती है और फिर उसके बाद माँ को प्रसन्न करने के लिए हम लोग पाठा की बलि देते हैं। सलामी भी होती है? जी, सलामी होती है। माँ दुर्गा को हम लोग सलामी देते हैं और फायरिंग के साथ उनको हम लोग उपासना करते हैं, आराधना करते हैं उनकी। ये सशस्त्र हथियारों की पूजा आज कहाँ होती है, इसका क्या प्रमाण है? हाँ, शस्त्र हथियारों की पूजा है कि हम फोर्स के लोग हैं। हमारे जो भी जवान किसी भी अभियान में जाते हैं, वहाँ से जीत के ही विजेता होकर ही आते हैं। उनके सुरक्षा के लिए, उनके उन्नति के लिए ही हम लोग शस्त्र की पूजा करते हैं और हमारे जवान हर अभियान में, हर ड्यूटी में सफल हों, इसके लिए हम शस्त्र पूजा करते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग ये पूजा करते हैं। 9 दिन तक माता को पूजा जाता है। जितने भी हमारे जवान
मतलब ये जहाँ जहाँ है उनकी स्वस्थता, उनकी भलाई और उनकी मतलब प्राण की रक्षा के लिए हम लोग ये देवी की पूजा करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं यहाँ पे। और 9 दिन तक 9 माता को पूजा जाता है। और ये 9वें दिन में हम लोग 9 कन्याओं का पूजा करते हैं और एक भैरव बाबा होता है। जब तक हम लोग ये पूजा नहीं करते हम लोग का पूजा सफल नहीं होता है। लास्ट में कन्या पूजन होती है, इसके बाद ही हम लोग ये पूजा। बगहा में शारदीय नवरात्रा के मौका पर वृक्षारोपण से हो कैल गेल। बगहा प्रखंड नवरत्न बरवल पंचायत स्थित IPS विकास वैभव चौराहा पर तिरहुत नगर के बांध पर शारदीय नवरात्र के शुभ अवसर पर पर्यावरण प्रेमी गजेंद्र यादव के नेतृत्व में पौधारोपण किया गेल। सर्वप्रथम वात्सल्य परिवार के सदस्य सब पर्यावरण प्रेमी गजेंद्र यादव के आवास पर उनका से मुलाकात कलन और इसके बाद संपूर्ण गाँव के परिभ्रमण कलन। तत्पश्चात पर्यावरण प्रेमी गजेंद्र यादव के साथ वात्सल्य परिवार के अध्यक्ष गार्गी शुक्ला, सचिव प्रसाद गुरुदत्त, मुनीश्वर जनाब कपिल अहमद, अभयानंद कुमार, संजीत कुमार गुप्ता संयुक्त रूप से बरगद के वृक्ष लगौलन। गजेंद्र यादव के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के दिशा में विशेष कार्य कयल जा रहा है, जेकर चारू तरफ सराहना भ रहा है। गजेंद्र यादव शारदीय नवरात्र के शुभकामना दिलन और वात्सल्य परिवार के सामाजिक उत्थान हेतु कयल जा रहा प्रयास के सराहना कलन और शुभकामना से हो दिलन। वो बतैलन जे नवरात्र में पौधारोपण केनाइ बड़ा ही पुण्य के काम अछि। एहि समय माँ के आसन रहैत अछि और एहि मौका पर पौधारोपण केनाइ एकटा अलग अनुभूति के एहसास कराबैत अछि। समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव में बाहरी बनाम स्थानीय के मुद्दा गर्म भेल जा रहा अछि। समस्तीपुर सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र के लौकर जनता में स्थानीय बनाम बाहरी के मुद्दा चर्चा के विषय बन चुकल अछि। विभिन्न पार्टी के लोग आइ काल्हि चाय के दुकान पर चर्चा करते नजर आबि जाइत छथि। समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव समस्तीपुर के लोकप्रिय सांसद रामचंद्र पासवान के आकस्मिक निधन के बाद 21 अक्टूबर के हो जा रहा है। दिलचस्प बात यह जे आइयो लोग परिवारवाद पर विश्वास करैत छथि। निष्पक्ष राजनीति करे वाला बहुत कम लोग एहन देखल जा रहा छथि जे निष्पक्षता के बात करैत। जनता उधेड़ बुन में फंसल छथि। चूँकि एक शख्स जे निस्वार्थ भावना से लोग के सेवा कर रहा छथि और हर परिस्थिति में लोग के साथ खड़ा रहे छथि, विधायक पद पर रहे के बावजूद तेसर बेर समस्तीपुर सुरक्षित सीट से NDA के उम्मीदवार प्रिंस राज के सामने खड़ा छथि। प्रत्याशी छथि महागठबंधन के उम्मीदवार अशोक कुमार रोसड़ा से अखन विधायक छथि। लोकसभा क्षेत्र में तेसर बेर ओ अपन किस्मत आजमावे के लिए पुनः जनता के बीच आबि गेल छथि। आब ई समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के जनता पर निर्भर करैत अछि जे ओ केहन जनप्रतिनिधि चाहे छथि। डॉक्टर अशोक कुमार क्षेत्र से वाकिफ छथि और उनका पता है जे एहि क्षेत्र में की समस्या है, लोग के की जरूरत है। अशोक यादव लगातार क्षेत्र के दौरा कर रहा छथि। दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में जरूर हुआ है, लेकिन ये चुनाव देश में न सरकार बनाने के लिए है न प्रधानमंत्री बनाने के लिए। ये सरकार समस्तीपुर का सांसद चुनेगी। लंबे समय तक समस्तीपुर की धरती का कोई व्यक्ति यहाँ का प्रतिनिधित्व संसद में नहीं कर रहा। अब इस बार मौका मिला है, लोगों को न सरकार बनाना है न प्रधानमंत्री बनाना है। एक संसदीय सीट से लोग अपने पसंद की, अपने घर के, अपने जो समस्याओं से अवगत हो ऐसे सांसद का चुनाव करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। आज कहाँ कहाँ घूमे हैं? आज अभी रोसड़ा के बड़ी दुर्गा स्थान थतिया, अभी यहाँ जा रहे हैं गांधी चौक से आगे दामोदरपुर, और आज विचार है कि शिवाजी नगर तक पहुँचेंगे। क्या लगता है इस बार निश्चित रूप से लोग इस बात को सोच रहे हैं गंभीरतापूर्वक कि समस्तीपुर का स्थानीय व्यक्ति संसद में हमारा प्रतिनिधि होना चाहिए। आपको कुछ कहना है? हमको करना भी लोकसभा का चुनाव है। मेरा अपना विचार है, सोच समझ को आम जनता में कह रहे हैं, सोच समझ के मतदान कीजिए और सही प्रत्याशी स्वयं पहचान कीजिए। यह बुद्धिजीवी का कार्य है। क्या नाम है? राजेंद्र साहनी, नगर पालिका पार्षद, वार्ड नंबर 16। वैसा चुनिए जो आपके गांव का हो, घर का हो और आपका विकास के बारे में सोचता हो, आपके दुख सुख में रहता हो, मैंने बराबर आता जाता हो और पढ़ा लिखा शिक्षित और योग्य हो, उसको आप चुनिए। नहीं कि जो 5 साल पर आता है और
बाप के नाम पर बाप के नाम पर वोट मांगता है और उसके बाद से काम नहीं करता लोग और वोट लेकर के चला जाता है, जनता को बेवकूफ़ बनाता है। इससे बचिए। बगहा में शारदीय नवरात्रा के मौका पर 501 कन्या के पूजन कयल गेल और के बाद हुनका सबके भोजन कराओल गेल। बगहा नगर के तिवारी टोला स्थित सीताराम आश्रम में शारदीय नवरात्र के महानवमी के शुभ अवसर पर 501 कुमारी कन्या के महाआरती करे के बाद भोजन कराओल गेल। सीताराम आश्रम के आचार्य श्री राजू दास महाराज के द्वारा कुमारी कन्या के पूजन कयल गेल। आदर सत्कार क कन्या सबके भोज सेहो खुआल गेल। ओते आश्रम के आचार्य राजू दास महाराज बतौलन जे नवरात्र पर्व के 8म और 9म दिन कन्या पूजन और उनका घर बजा कर भोजन करावे के विधान अछि। दुर्गाष्टमी और नवमी के दिन आखिरी नवरात्र में एहि कन्या के 9 देवी के रूप मान कर हिनका स्वागत और हिनक पूजन कयल जाइत अछि। मानल जाइत अछि जे कन्या के देवी के तरह ही आदर सत्कार और भोज से माँ दुर्गा प्रसन्न होइत छथि और अपन भक्त के सुख समृद्धि के वरदान दै छथि। नवरात्रि त्योहार के दौरान कन्या पूजन के बड़ा महत्व अछि। 9 कन्या के 9 देवी के प्रतिबिंब के रूप में पूजल जाइत अछि और के बाद ही नवरात्रा में व्रत रखनाहारक व्रत पूरा होइत अछि। अपन सामर्थ्य के अनुसार उनका भोग लगाकर दक्षिणा देला मात्र से ही माँ दुर्गा प्रसन्न भ जाइत छथि और भक्तक मनचाहा वरदान पूरा करैत छथि। बगहा के चिरान मशीन मोड़ स्थित पूजा पंडाल आकर्षण के केंद्र बनल अछि। बगहा नगर के चिरान मशीन मेन रोड स्थित भव्य पूजा पंडाल आकर्षण के छटा बिखेर रहल अछि। पंडाल के देखे एवं माँ दुर्गा के पूजा अर्चना के लेल दूर दराज से श्रद्धालु सैलाब के रूप में उमड़ रहल छथि। जहाँ शारदीय नवरात्रा के प्रथम दिन से ही पूजा पंडाल में श्रद्धालु के जनसैलाब उमड़ रहल छल। नव दुर्गा पूजा समिति के संस्थापक सुनील सिंह एवं अध्यक्ष रवि आर्या बतौलन जे स्थानीय पूजा पंडाल आयोजन हम सब कई वर्ष कऽ रहल छी। पंडाल के बिजली के लड़ी से आकर्षक ढंग से सजाओल जाइत अछि जे देखते ही बनैत अछि, जेकरा देखबाक लेल दूर दराज से लोग काफी तादाद में पहुंच रहल छथि। मेला प्रभारी अमन सिंह बतौलन जे श्रद्धालु के सुरक्षा के लेल पूजा पंडाल परिसर में सीसीटीवी कैमरा सेहो लगाओल गेल अछि एवं मेला परिसर में शांति व्यवस्था रखे के लेल नवदुर्गा पूजा समिति के 50 स्वयंसेवक तैनात छथि ताकि सुरक्षा में कोनो चूक नहीं हुआ और भक्त के कोनो दिक्कत नहीं हुआ। लगभग यहाँ पर कम से कम 25,000 से ऊपर श्रद्धालु यहाँ पे हर साल पहुँचते हैं और 6 वर्ष हो गया हम लोग यहाँ पूजा करते हुए। सुरक्षा का व्यवस्था बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह कोई परेशानी नहीं है। थाना के सारे स्टाफ लगे हुए हैं, सुरक्षा की दृष्टिकोण से कोई दिक्कत नहीं। दरभंगा के विभिन्न पूजा पंडाल में सेहो भक्तक काफी भीड़ देखल जा रहल अछि। दुर्गा पूजा के मौका पर दरभंगा के विभिन्न पूजा पंडाल में भक्तक अपार भीड़ देखल जा रहल अछि। हर तरफ मां के पूजन और दर्शन के लिए लोग उमड़ रहल छथि। खासकर महिला सब के भीड़ काफी ज्यादा देखल जा रहल अछि। आओ देखल जाए विभिन्न पूजा पंडाल के ई दृश्य। पूजा हो गया, पूजा आप लोग देखिए, घबराइए नहीं, आधा घंटा और समय लगेगा बस। आप भी लोगों की सुविधा के लिए इतना सतर्क होकर हम लोग काम कर रहे हैं, किसी आदमी को कठिनाई नहीं होगा।
दुर्गा पूजा के मौका पर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे राज्य के जनता से अपील कर रहल छथि। दुर्गा पूजा के मौका पर राज्य के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे लोग सबसे अमन चैन और भाईचारा के माहौल में शांतिपूर्वक ढंग से दुर्गा पूजा मनावे के अपील कर रहल छथि। नमस्कार, मैं गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार। मैं बिहार के युवाओं का, बिहार की आम जनता का बहुत आभारी हूं कि बिहार में वर्ष 1919 में शुरू से लेकर अभी तक सारे त्योहार आपकी मदद से बहुत अच्छे तरह से गुजरे हैं। चाहे होली हो, रामनवमी हो, ईद हो, मुहर्रम हो या शब्बे बारात हो, सारे त्योहार बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से गुजरे हैं। कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। इससे बिहार की इज्जत बढ़ी है, बिहार का गौरव बढ़ा है और लोगों में कितनी शांति है, कितना सुकून है। हिंदू हो, मुसलमान हो, हर जात हर मजहब के लोगों में सुकून का माहौल है। इसी माहौल को बनाए रखना है। अभी माँ भगवती की पूजा का समय है, 29 तारीख से कलश स्थापना है, ये 9 दिन तक चलेगा। उसके बाद मूर्ति का विसर्जन होगा। अब हमको जुलूस भी निकालने हैं। हम अपने इस त्योहार को इतनी शांति से मनाएं कि ये पूरी दुनिया में इसकी मिसाल हो जाए। बिल्कुल सद्भाव के साथ, भाईचारा के साथ, एकता के साथ, प्रेम के साथ, शांति के साथ हमको ये त्योहार मनाना है। जुलूस के लाइसेंस में जो नियम बताए गए हैं उसका सख्ती से पालन करें। रूट जो बताया गया है उसका उल्लंघन न करें। समय जो बताया गया है उसका उल्लंघन न करें। किसी तरह के नशे की सेवन करके जुलूस में न जाएं। और जो भी प्रतिबंधित चीजें हैं, डीजे नहीं बजाना है, डीजे नहीं बजाना है। ये शांति का पर्व है और शांति से इसको गुजारना। आध्यात्मिक पर्व है, माँ दुर्गे की आराधना का पर्व है। हम आधुनिकता के शोर में हल्ला हंगामा, डीजे, फुहड़ फुहड़ गाने, भड़काऊ नारे, इससे हमारा नुकसान है, केवल हमारा नुकसान है और किसी का नहीं है। इसलिए हम कोई काम ऐसा नहीं करेंगे, न कोई ऐसी झांकी लगाएंगे जिससे किसी के मन को तकलीफ हो, न कोई ऐसा नारा लगाएंगे जिससे किसी के मन को तकलीफ हो, न कोई ऐसा काम करेंगे जिससे किसी संप्रदाय को ठेस पहुंचे, उसकी भावना को आहत पहुंचे। रास्ते में मंदिर पड़े, मस्जिद पड़े, गुरुद्वारा पड़े, सबका सम्मान करते हुए शांति से, निर्धारित रूट से, निर्धारित समय पर हम लोग अपना जुलूस निकालेंगे और हम लोग अपने त्योहार को इतना अच्छे ढंग से मनाएंगे कि पूरे बिहार के बाहर एक संदेश जाए कि बिहार के लोग सभ्य हैं, सुसंस्कृत हैं, सांप्रदायिक सद्भाव को बना करके रहते हैं और इससे हमारी इज्जत बढ़ेगी, हमारा गौरव बढ़ेगा। कुछ असामाजिक तत्व हर समाज में रहते हैं, हर समुदाय में रहते हैं, हर मजहब में रहते हैं, जो मौके का फायदा अपने निजी लाभ के लिए उठाना चाहते हैं। और ऐसे लोग हमेशा रहें, ऐसे लोग हमेशा रहेंगे। वो हिंदू में भी हो सकते हैं, मुसलमान में भी हो सकते हैं, हर जात में, हर मजहब में हो सकते हैं। उनके अपने व्यक्तिगत स्वार्थ हो सकते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट होती है, सही बात, सही सलाह उनको समझ में नहीं आती। आप सारे लोग ऐसे लोगों पर निगरानी रखें, उनको काबू में रखें, उनके अफवाह में नहीं जाएं, उनके समझाने पर कोई गलत काम न करें। और ये बार बार बता चुका हूं कि बहुत संवेदनशील मामला होता है। अब तो पूरा पुलिसिंग डिजिटल हो रहा है, CCTV से कवर हो रहा है हमारे पूरे बिहार के थाने। कोई कुछ करेगा, बच्चा है, नौजवान है, मुझे बहुत तकलीफ होती है जब किसी बच्चे का, किशोर का, नौजवान का किसी भी तरह के उपद्रव में, केस में, मुकदमे में नाम आ जाए, फिर उसका नाम गुंडा पंजी में चढ़ना तय है। गुंडा पंजी में चढ़ जाए तो किसी सरकारी नौकरी के लिए योग्य नहीं रहेगा, चपरासी भी नहीं हो सकता, अधिकारी बात ही कहे, ठेकेदारी तक नहीं कर सकता क्योंकि उसको चरित्र सत्यापन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। उसके घर में कोई लाइसेंसी हथियार है, किसी के नाम से है, उसके दुरुपयोग की संभावना बता करके उसके लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है। और फिर गुंडा रजिस्टर में एक बार नाम चढ़ गया तो जीवन आपका बर्बाद, क्योंकि कभी भी आप पर सर्विलेंस प्रोसीडिंग हो सकती है और कभी भी आपकी निगरानी की कार्रवाई शुरू हो सकती है।
कभी भी पुलिस आपके घर में रेड कर सकती है, छापामारी कर सकती है, दस्तक दे सकती है, थाना पर हाजिरी देने के लिए कर सकती है। आपके इलाके में कहीं कोई किसी तरह की घटना होगी, उसमें आपकी खोज हो सकती है, आप पर मुकदमा हो सकता है, पूरा जीवन तबाह हो जाता है। क्यों हमारे बच्चों का, नौजवानों का, हमारे लोगों का जीवन तबाह हो? क्यों हम ऐसा काम करेंगे जिससे कि हमारे नौजवानों का भविष्य अंधकारमय हो? उत्तेजना में, बेवकूफ़ी में, किसी के भड़काने पर, किसी के फुसलाने पर, किसी के गलत समझाने पर, आवेश में आकर कोई गलत काम नहीं करना है। माँ भगवती की आराधना का पर्व है। हम 9 दिन पूरी निष्ठा के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए माँ भगवती की आराधना करेंगे, और जब विसर्जन का होगा, समय आएगा, तो अनुशासित ढंग से लाइसेंस के सारे नियमों का पालन करते हुए, प्रशासन का सहयोग करते हुए, आपसी सद्भाव, भाईचारा और एकता बनाए रखते हुए शांतिपूर्वक ढंग से ले जा करके माँ भगवती का विसर्जन करेंगे। इससे आपका भविष्य सुरक्षित, आपका समाज सुरक्षित, हम आप पूरा बिहार का गौरव सुरक्षित। मेरी इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। मैं हमेशा आपकी सेवा में हूँ। मैं नौजवानों को समझाने के लिए, मैं उनका शुभचिंतक हूँ। उनकी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। अब ऐसा स्थिति है कि एक बार रिकॉर्ड में नाम आ जाने के बाद फिर कोई उसके बचाव का रास्ता बचता नहीं है। आपने देखा होगा और आगे भी देखेंगे। मैं हाथ जोड़ करके तमाम नौजवानों से अपील करता हूँ, मैं आपका भाई हूँ, आपके परिवार का सदस्य हूँ, आपका अभिभावक हूँ, आपका शुभचिंतक हूँ। मैं केवल आपके लिए कह रहा हूँ, आपके भविष्य के लिए कह रहा हूँ। मेरी बात पर ध्यान देंगे और ऐसे सुंदर माहौल में ये पूजा का समापन समारोह करेंगे, जुलूस का समापन करेंगे कि पूरी दुनिया देखती रह जाए, पूरे बिहार के बाहर बिहार का नाम रोशन हो। मेरी शुभकामनाएं, मेरा सबको प्रणाम। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहू SCS न्यूज। अहाँ तमाम दर्शक के विजयादशमी और नवरात्रा के हार्दिक शुभकामना दैत विदा चाहब। नमस्कार।